चैलेंज ले रहा हूँ कि अगला साल आने से पहले मैं आपको जैसलमेर पहुँच के दिखाऊंगा। तुम जो देश के प्रति अच्छा काम कर रहे हो, ऑक्सीजन बचाने के लिए, हरियाली पेड़ वगैरह लगाने के लिए, तो मिलेंगे फिर से, ठीक है। आप देखना यूट्यूब पे। तो भाई लोगों, मेरे टायर की देखो हालत यहाँ से। भाई का हर वीडियो देखता हूँ मैं, और भाई बहुत मेहनत कर रहा है। भाई को सपोर्ट करो, लाइक। भाई पावर है, पावर, मजा आ गया। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज रात पूरी यहीं रुके थे, काफ़ी मज़े से सोए। बट यहाँ पे ना पूरी सीमेंटेड दीवारें थी और पूरा खुला था, बहुत बड़ा। तो यहाँ पे ठंड ज़्यादा थी मुकाबले में कि इसके जब हम कैंपिंग कर रहे थे कहीं भी, तो और जगह हमको ठंड नहीं लग रही थी, क्योंकि हमारा कैंप छोटा रहता है और उसमें 2 जने आते हैं तो आराम से भाई गर्म हो जाता है टेंट के अंदर, बढ़िया अच्छा खासा। अब फिलहाल सुबह की बन चुकी है चाय, तो चाय फटाफट से पीते हैं दोस्तों, और उसके बाद भाई थोड़े से बिस्किट भी है हमारे पास, वो खा के निकलते हैं आगे के सफ़र में। तो आज हम लोग निकलने वाले हैं जैसलमेर के लिए। तो दोस्तों, आज की जो जर्नी होने वाली है काफ़ी लंबी होने वाली है। तो जैसलमेर यहाँ से है करीबन 650-700 किलोमीटर दूर। तो इस जर्नी में डे 1, डे 2, डे 3 करके हम कैसे कैसे पहुँचेंगे जैसलमेर, कितने दिन में पहुँचते हैं। और मुझे तो भाई एक चैलेंज ले रहा हूँ कि अगला साल आने से पहले मैं आपको जैसलमेर पहुँच के दिखाऊँगा। तो बहुत टफ होने वाला है, लेकिन कर लेंगे। 100-150 किलोमीटर से ज़्यादा खींचना पड़ेगा हमको। तो देखते हैं क्या हम जैसलमेर पहुंच पाएंगे न्यू ईयर आने से पहले या नहीं, वो सब आपको देखने मिल जाएगा हमारे आगे वीडियोस में। तो बने रहिए हमारे इस सफ़र में, मिलते हैं आगे। तो भाई चाय वाय पी ली है, सुबह का नाश्ता भी कर लिया, बिस्किट खा ली चाय के साथ। अब भाई सामान पैक करते हैं और निकलते हैं फटाफट यहाँ से। आज निकलना है भाई जैसलमेर के लिए। तो देखते हैं जैसलमेर कब पहुँचते हैं, हम कैसे पहुँचते हैं और क्या क्या मिलता है रास्ते में भाई। तो भाई सारा सामान कर लिया पैक, अब निकलते हैं यहाँ से फटाफट से। वीडियो भी अपलोड होने लग गया है, मेरा भी हुआ तो नहीं है, एक्सपोर्ट ही हुआ है अभी। तो फटाफट से अपलोड हो जाए तो उसके बाद पहुँचता हूँ फटाफट से, मैं सीधा निकल लेता हूँ यहाँ से जैसलमेर के लिए। तो जैसा कि आप सबको पता है, कल रात को हम फायर स्टेशन पे रुके थे यहाँ आमेर के। तो हमको मिले हैं सतीश भाई ने हमसे बहुत सारी बात की और बहुत सारे एक्सपीरियंस मैंने इनको शेयर किए, और इन्होंने भी अपने एक्सपीरियंस बताए, क्योंकि ये भी लद्दाख जा चुके हैं। तो इनको पता है कि लद्दाख कैसा होता है, तो इसलिए इनको पता है कि साइकिल से जाना कितना टफ हो सकता है लद्दाख। भैया को पता है, तो भैया भी हमको लेकर के आए यहाँ पे चाय पिलाने के लिए। तो भैया से मिलकर बहुत अच्छा लगा, बहुत देर तक बात हुई। अब चाय वाय पीते हैं, फिर बढ़ते हैं आगे के सफ़र में। तो भाई हम लोग यहाँ पे आए थे फायर स्टेशन में, और देखो यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए रोप लगी है, तो हम भी करते हैं थोड़ी सी प्रैक्टिस और करके देखते हैं यार कैसी प्रैक्टिस होती होगी इधर, है ना। ओ भाई, ओ भाई, मजा आ गया यार, बड़ी एनर्जी लग रही, बड़ी पावर लग रही भाई, खतरनाक। ले भाई चढ़ जा, मेरे स्लिप पावर लगाना भाई। रुक तो जा, अभी लगा रहा हूँ पावर, पूरी पेट में लटकूंगा देख। अच्छा, तब तो चढ़ा नहीं हूँ, लेकिन अब चढ़, खाली हाथ से चढ़ना है। खाली हाथ से? हाथ से ही तो चढ़ा था मैं खाली। हाँ तब तो मजा नहीं, मैं ताकत है यार अभी, हाथों में पावर नहीं है तेरे। तो भाई अब सर चढ़ेंगे, देखो ये देख, वो भी ऐसे चढ़ रहे भाई। पावर है, पावर, मजा आ गया भाई, गजब, मजा आ गया, खतरनाक, गजब पावर है यार। हाँ यार, आर्म्स में बहुत पावर है। प्रैक्टिस और पावर, टेक्निक, सब कुछ देख रहे हो भाई। मैं नहीं चढ़ पाया, मेरी तो थोड़ा सा चढ़ने वाला हो गई, तो बड़ी तेजी से चढ़ गए ऊपर, मज़ा आ गया। तो भाई सारा सामान हो चुका है अपना पैक, और अपने ये सारे लोग मिले थे हमें यहाँ पे, बहुत अच्छा लगा। पूरी जो यहाँ के फायर स्टेशन की पूरी टीम है, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत ही अच्छे। कभी आप राजस्थान आते हो तो सबसे पक्का मिलना, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आप लोगों को कैसा लगा हमसे मिलके? बहुत अच्छा लगा यार, बढ़िया लगा। क्या नाम है, तुम जो देश के प्रति अच्छा काम कर रहे हो, ऑक्सीजन बचाने के लिए, हरियाली पेड़ वगैरह लगाने की जो आप दे रहे हो लोग वालों को, काफ़ी जुनून है आपका, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। थैंक यू। और भैया से तो हमने बहुत देर तक गपशप भी मारी, ठीक है, थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर आगे सफ़र में, क्योंकि दुनिया तो गोल है, कहीं ना कहीं आपस में मिल ही जाएंगे, है ना। कभी आओ उत्तराखंड तो बस याद कर लेना, ठीक है। तो भाई लोगों, अपना जो सफ़र है आगे की तरफ निकल चुका है जैसलमेर के लिए, और हाईवे पे पहुंच चुका हूं मैं। और हाईवे पे पहुंचते ही एक भैया मिले हैं, आगे बाइक में जा रहे हैं।
तो उन्होंने ऑफ़र कर लिया मेरे को चाय, तो ऑफ़र किया है तो भाई पीना तो पड़ेगा ना मेरी जान। तो चाय वाय पीते हैं, उसके बाद बढ़ते हैं आगे, क्योंकि भाई लोगों का प्यार हमेशा बना रहना चाहिए। तो ये है भैया जिन्होंने मेरे को चाय ऑफ़र किया, तो मैं रुक गया हूँ यहाँ पे। अब चाय वाय पीते हैं फिर बढ़ेंगे आगे। तो भैया हमें मिले हैं, क्या नाम है भैया आपका? अनिल। अनिल भैया, आप कहाँ रहते हो? जयपुर में। जयपुर में। तो जयपुर के लोग देखो कितने अच्छे होते हैं, रुक के हमको चाय पिला रहे हैं यहाँ पे, और हमको भाई ये नमकीन भी ऑफ़र किया है। तो अभी चाय वाय पीते हैं, भैया से बात करते हैं बढ़िया करके, और उसके बाद बढ़ जाएंगे जैसलमेर की तरफ। और जैसा आपको पता ही है दुनिया गोल है, कहीं ना कहीं भैया से फिर ना फिर मिल जाएंगे। और यूट्यूब पे आप देखना हमारे वीडियोस, ठीक है? सब्सक्राइब करना चैनल को, सपोर्ट करना, वहाँ से हमें लाइक बता दीजिए फिर। अभी ऐड कर लिया, ठीक है ठीक है। तो भैया के साथ बैठ के हमने चाय वाय पी, मज़ा आया, मिल के बहुत अच्छा लगा। तो मिलेंगे फिर से, ठीक है? आप देखना यूट्यूब पे, ठीक है भैया? पूरा सफ़र देखना हमारा, बिल्कुल देखना। थैंक यू सो मच। तो भाई हमको अभी निकले हुए हो चुके हैं करीबन 1 घंटा, और 1 घंटे में जैसे ही हम पहुँचे इस जगह पे, तो मैं आपको एक चीज़ कमाल की दिखाता हूँ। ये देखो सामने, देखो पहाड़, इतना बड़ा पहाड़ कभी आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि एक रेगिस्तान में हो सकता है, बट आपने देख लिया पहले की वीडियोस में कि हम कैसे कैसे पहाड़ों में यहाँ पे किले बने हुए हैं और उनमें हम चढ़ रहे हैं। तो ये है भाई अरावली रेंज, जो कि काफ़ी पुरानी रेंज है। हिमालयंस इनकी कंपैरिजन में काफ़ी नई रेंज है। तो भाई यहाँ पे रुके थे बस पानी वानी पीने के लिए, और कुछ सामान निकाला था मुझे बैग से, और ये भाई मिल गए अपने। हाय गाइस। क्या नाम है भाई तुम्हारा? भाई मेरा नाम आशिक खान है, और मैं भाई का हर वीडियो देखता हूँ मैं। और भाई बहुत मेहनत कर रहा है, भाई को सपोर्ट करो, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो भाई। यार बहुत मेहनत कर रहे हैं भाई, पूरा ऑल इंडिया टूर कर रहे हैं यार। सोचो यार आप लोग, यार भाई इतने दूर से साइकिल चला रहे हैं, सोचो आप भी। तो गाइस भाई को प्लीज़ सपोर्ट करें, गाइस प्लीज़ सपोर्ट करें। मैं देखो आप छोटे भाई हैं हम आपके। हाँ ये भाई अपना है, और भाई से मिली काफ़ी अच्छा लगा। भाई का भी यूट्यूब चैनल है, क्या चैनल का नाम क्या है? नाम है बकरा नेटवर्क, चैनल का नाम है। मैं ईद के बकरों की वीडियो बनाता हूँ, मंडी वगैरह अच्छा अच्छा अच्छा। तो भाई मंडी वाले हैं, बिजनेसमैन भी है भाई, ठीक है? तो अगर तुम लोगों को देखना है तो जाके देखना, ठीक है? ओके भाई। तो भाई अभी हम लोग जैसलमेर के लिए निकल रहे हैं, तो देखते हैं कितना टाइम लगता है। बिल्कुल भाई, आराम से जाना, कोई दिक्कत नहीं है भाई। ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। तो भाई लोग अभी करीबन 2 से 3 घंटे साइकिल चलाने के बाद हम लोग यहाँ पे रुके हुए। इधर उस साइड कुछ साइकिल की दुकानें हैं, तो मैंने गौतम को भेजा है एक साइकिल में जो है मोबाइल होल्डर लगाने के लिए, क्योंकि जब भी हम वो कर रहे हैं ना अपने मोबाइल में लोकेशन डाल के यार GPS का यूज़ कर रहे हैं, तो बार बार जेब से मोबाइल निकाल के देखना पड़ रहा है। तो भाई फ़ोन को अपने इधर लगाने वाला कुछ होल्डर अगर वहाँ मिल जाए तो बढ़िया है। और एक अपना टायर का भी जो है प्राइस पता करने के लिए भेजा, क्योंकि अपना पिछला टायर काफ़ी पुराना है यार। अगर आगे जैसलमेर जाते हुए कुछ दिक्कत आ गई तो बहुत परेशानी हो जाएगी। तो फिलहाल मैं वेट कर रहा हूँ कितनी देर में आता है वहाँ से, और क्या न्यूज़ लेकर के आता है भाई। सस्ता टायर मिलता है, महंगा मिलता है, अगर मोबाइल होल्डर मिल जाता है तो बढ़िया हो जाएगा, सही रहेगा यार। काफ़ी परेशानी हो रही है। तो भाई लोगों मेरे टायर की देखो हालत, यहाँ से थ्रेड दिखने लग गए, इसलिए मैंने आज एक नया टायर लेके रख लिया है। सस्ता है, अब पता नहीं ये कैसा चलेगा, है रॉल्सन कोई कंपनी है उसका। तो फिलहाल अपनी जो है लद्दाख पूरी तरीके से तैयार है आगे के सफ़र के लिए, जैसलमेर के लिए। तो क्या जैसलमेर की रेतों में ये टायर जो नया लिया है वो चल पाएगा? तो भाई बहुत सारे ठेले, बहुत सारे खाने की दुकानें देखने के बाद हमारे भी मन में लालच आ रहा था, लेकिन भैया हम कंट्रोल कर रहे थे अपने आप को, क्योंकि हमको चलना है बजट में, और भाई हमको लेनी पड़ती है सब चीज़ें। तो हमने अपने ले लिए सब्ज़ी आज, फूल गोभी थोड़ी सी, 1-2 आलू के पीस, धनिया, टमाटर, प्याज। तो हम बनाने वाले अपनी स्पेशल वेज बिरयानी आज, जिसको हम तो भाई सब्जी वब्जी लेके हम निकल गए हैं। लेकिन रास्ते में मैंने कुछ ऐसा देखा, ये देखो ये पत्थर ऐसे दिख रहे हैं, ये है काला नमक भाई। और यहाँ पे काला नमक के ऐसे ढेर लगे हुए हैं हर जगह। तो अब चलते हैं, हमें तो लेना नहीं है काला नमक, हमारे पास अपना नमक है, उसी को खाएंगे। तो चलते चलते सुबह से हो गई है शाम, और सूरज भी ढलने की ओर आ गया है। तो अब समय आ गया है अपना घर की जगह ढूंढने की। फिर से रोज़ हमारा एक कार्य होता है कि हम चलते चलते फिर अपने घर की जगह ढूंढें। तो भाई लोगों अभी क्या है ना, एक गाना याद आ रहा था कि राता की मेहनत भी रंग कदे लावेगी, कर्जा भी उतरेगा और गाड़ी भी आवेगी। तो भाई मेहनत चल रही है, कभी ना कभी तो रंग लाएगी। तो देखते हैं कि आज का स्टे कहाँ होता है। मूवीज़, वीडियोज़ और सब जगह देख कर लगता है कि भाई राजस्थान एक सूखा सा रेगिस्तान ही हो सकता है और कुछ नहीं। वहाँ पे सैंड ड्यून्स देखने को मिलेंगे, वहाँ पे रेत की रेत मिलेगी, बट मेरे हिसाब से तो राजस्थान कुछ और है भाई। ये देखो सरसों लहरा रही है, कहीं पे गेहूँ लगे हुए हैं, हर तरीके की फसल यहाँ पे लगी हुई है। और ताजुब की बात तो ये है कि यहाँ पे
टमाटर और प्याज का रेट भी काफ़ी कम है, यानी सब्जियां भी यहाँ पे भरपूर मात्रा में उगाई जाती हैं। तो भाई राजस्थान तो रंगीलो है। तो भाई लोगों काफ़ी शाम हो चुकी है, टाइम हो गया है, देखते हैं कितना हो गया है भाई। 5:40 हो चुका है और हम लोग यहाँ पे हाईवे के किनारे एक रेस्टोरेंट है, ढाबा, वहाँ पे आए थे। तो गौतम ने हमें पता किया था, तो जो उसके ओनर थे वो कहते हैं मैं भी आ रहा हूँ तो मैं बताऊँगा आपको क्या है। तो उनसे हमने रिक्वेस्ट की कि भैया हमको यहाँ पे थोड़ी सी जगह दे दो जहाँ पे हम कैंप कर सकें इजीली, और आज का स्टे हमारा यहाँ पे हो जाए। तो अभी देखते हैं, वेट कर रहे हैं। ये समय होता है मतलब कि आपको लोकेशन ढूंढनी पड़ती है इस टाइम पे। अगर ज़्यादा देर करेंगे तो आपका ही नुकसान होगा, फिर आप अंधेरे में भटकते रहेंगे। अंधेरे में अगर वैसी कोई लोकेशन नेचुरल भी होगी तो वो भी आपको दिखाई नहीं देगी। अगर यहाँ पे अगर ये मना करते हैं तो हम अब आगे जा करके कहीं नेचुरल लोकेशन भी ढूंढ लेंगे। फिलहाल ये देखो गेहूँ के खेत यहाँ पे। तो फाइनली वेट करते करते भैया का यार इतनी देर हो गई, अभी अंधेरा हो गया। देखो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाया था कितना उजाला था यहाँ पे, और सूरज भी डूब चुका है, हल्का हल्का दिख रही है रोशनी। और यही खेत मैंने आपको दिखाया था, अब दिख भी नहीं रहा इधर कुछ। तो भाई यहाँ पे रेस्टोरेंट देसी ठाठ ढाबा, तो यहीं पे आज हमारी रात गुजरने वाली है। तो यहाँ साइड में कहीं टेंट लगाते हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे रेत ही रेत है। तो भाई फाइनली हमने टेंट पिच कर लिया है। तो अब देखते हैं कि भाई रात को अंदर ना आए बस मिट्टी टेंट के पैरों के साथ। तो गाइज़ अपनी बाइक्स जो है हमने यहीं पे लॉक कर दी है अपने टेंट के बगल में, और यहीं पे इनका किचन है पास में। और ये देखो ये है रेस्टोरेंट, और इस साइड हमने लगा लिया टेंट। यहाँ पे ट्रक व्रक और ये हाईवे सामने है। तो रात भर यार हाईवे में आवाज़ आने वाली है ट्रकों के जाने की आने की। और ये रहे अपने शूज़ कंपार्टमेंट इधर बना दिया है, आज हुक कर दिया है हमने इसको, तो शू कंपार्टमेंट ईजिली बन जाएगा। और ये मेरी मैट ना गोल रह के फोल्ड हो जाती खुद ही। तो भाई लोग अब हम बनाने वाले हैं आज वेज बिरयानी या खिचड़ी बोल लो, कुछ भी बोल लो। तो सबसे पहले टमाटर वमाटर काट लेते हैं उसके लिए, और उसके बाद गोभी भी लाए हैं आज हम, गोभी भी काटेंगे उसमें थोड़ी सी। तो काफ़ी मस्त लगती है मुझे गोभी डालने के बाद, और एक पीस आलू का है उसको भी डालेंगे। तो खाते हैं, सोचा तो दिन में खाएंगे लेकिन अभी टाइम अब जाके मिला है तो फटाफट से काट पीट के खाते हैं। तो भाई लोगों बन गया खाना कंप्लीट, अपनी वेज बिरयानी आज इसमें टमाटर भी है, गोभी भी है, सब कुछ है। तो फटाफट से खाते हैं और उसके बाद सो जाते हैं, और फिर करते हैं वीडियो को एडिट, ताकि आप लोग भी देख पाएँ कि हमने क्या क्या किया था दिन भर में। तो दोस्तों खाना वाना सब खा लिया है, सब कुछ हमने बर्तन वर्तन धोने के लिए बाहर रख दिए हैं, और गौतम गया हुआ है अभी बाहर बर्तन धोने के लिए। तो मेरा काम था खाना बनाने का, मैंने बना के खिला दिया, और अब हम लोगों को सोना है। तो भाई सोने से पहले आज एडिट भी कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे ना नेटवर्क बहुत ही वीक है। और फिलहाल आप लोगों को ये सीरीज़ कैसी लग रही है सर्वाइवल की? क्या आप लोग हमारे से कुछ सीख पा रहे हैं या कुछ और सिखाना चाहते हैं? तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा हमको, और हम लोग उसमें चेंजेस लाएंगे या जो भी हो सकेगा। तो मिलते हैं कल एक नए वीडियो के संग, बने रहिए हमारे इस सफ़र में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल गाइस।